नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग, एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में आपसे डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं वो दोस्तों इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़ी हुई है, कमोडिटीज ट्रेडिंग, अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई है और इन्वेस्टिंग भी दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी करती है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है और अपने बिजनेसेस को दोस्तों इसने कोल ट्रेडिंग, कोल माइनिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, पोर्ट इंडस्ट्री, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन। तो मतलब दोस्तों इसका जो बिजनेस है ना वो काफी डाइवर्सिफाई है। अलग अलग सेक्टर में कंपनी कहीं ना कहीं वर्क कर रही है और अपने आप को इसमें एक्सपांशन किया हुआ है, एक्सपांड किया हुआ है। तो दोस्तों उसकी आज हम बात करने वाले हैं अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की। तो यहाँ भी नजर बंद कर रखिएगा। तो दोस्तों आपको पता लग ही गया कि किस कंपनी के स्टॉक की आज हम बात करने वाले हैं, किस सेगमेंट से वो जुड़ा हुआ है और किस सेक्टर में कंपनी वर्क करती है, जो कि डाइवर्सिफाई सेगमेंट में कंपनी वर्क करती है। तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों हमने कंपनी से रिलेटेड जो फिलहाल के सेशन में ओवरव्यू था उसको डिस्कशन करा एजुकेशन लर्निंग पर्पस से। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज निकल कर आई है उसके बारे में एजुकेशन लर्निंग इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से डिस्कशन कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसकी बात कर लेते हैं। कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में जो न्यूज निकल कर आई है उसकी बात करना चाहता हूं। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे अडानी समूह की एक बड़ी उपलब्धि के बारे में। मतलब क्या उपलब्धि है दोस्तों, क्या उपलब्धि निकल कर आई है। दोस्तों उत्तराखंड में बनने जा रहे केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर एक खबर शेयर बाजार में भी कल बड़ी हलचल ला सकती है। मतलब क्यों हलचल ला सकती है, चलिए विस्तार में इसके बारे में एजुकेशन लर्निंग पर्पज से जान लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे जो दोस्तों न्यूज का सोर्स रहता है ना वो दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स रहता है, लेकिन वहां से मैं अपने अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करता हूँ, उसको तैयार करता हूँ और फिर अपने अकॉर्डिंग अपने व्यूअर्स को अपनी क्लास में समझाने का प्रयास करता हूँ अपने अकॉर्डिंग अपनी भाषा में। तो आइए दोस्तों अब कंपनी से रिलेटेड हम न्यूज को अपने अकॉर्डिंग डिटेल में समझ लेते हैं। तो आपको पता लग ही गया इंट्रो में कि हम किस कंपनी के स्टॉक के बारे में और क्यों न्यूज में था उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या मिला है कंपनी को नया प्रोजेक्ट। दोस्तों अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड को राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड यानी NHLML से लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। कंपनी को सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसकी लागत 4081 करोड़ रुपए है। ये प्रोजेक्ट 12.9 किलोमीटर लंबा होगा और उत्तराखंड की कनेक्टिविटी में कहीं ना कहीं एक चेंजेस लाएगा बड़ा। दोस्तों यात्रा का समय कितना घटेगा। आज के समय में केदारनाथ पहुंचने के लिए जो तीर्थ यात्री है या जो पिलग्रिमेज है दोस्तों उनको 8 से 9 घंटे पैदल यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन इस रोपवे के तैयार होने के बाद ये समय घटकर सिर्फ 36 मिनट्स हो जाएगा। तो दोस्तों कितना टाइम का रिडक्शन देखने को मिल रहा है। यानी अब यात्रा और आसान हो जाएगी, तेज हो जाएगी और सुरक्षित होगी। खासकर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, असहज यात्री होते हैं, उनके लिए एक बड़ा वरदान साबित होगी। तो कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट दोस्तों ये इसके लिए अडानी ग्रुप के लिए होने वाला है। केदारनाथ में हर साल करीबन 20 लाख श्रद्धालु आते हैं। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ यात्रा आसान होगी बल्कि उत्तराखंड में पर्यटन को भी और जो टूरिज्म है उसको भी दोस्तों कहीं ना कहीं एक बूस्टअप मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इस परियोजना के निर्माण और संचालन से कहीं ना कहीं हजारों सैकड़ों लोगों के लिए रोजगार के भी नई अवसर जो दोस्तों ओपन कहीं ना कहीं करते हुए देखने को मिलेंगे। कंपनी अगले 6 साल में निर्माण कार्य पूरा करेगी। मतलब इन्होंने एक टारगेट फिक्स कर लिया है कि इनको 6 साल में ये रोपवे कनेक्टिविटी को कंप्लीट करके देखना है। उसके बाद अगले 29 साल तक इसका संचालन मतलब इसका मैनेजमेंट कंपनी करेगी। आगे की बात करें तो अडानी का विजन और सहयोग क्या है। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि यह परियोजना आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, धार्मिक आस्था का संगम है। यह न सिर्फ यात्रा को सरल बनाएगी बल्कि उत्तराखंड में आर्थिक और सामाजिक विकास का रास्ता भी खोलती हुई देखने को मिलेगी। उन्होंने NHLML और राज्य सरकार के साथ मिलकर इस परियोजना के नए अवसरों को प्रतीक बताया। दोस्तों शेयर बाजार में क्या असर हुआ इसका। इस खबर के बाद अडानी एंटरप्राइजेस शेयर यानी मंगलवार को फोकस में रहे। सोमवार को शेयर मामूली गिरावट के साथ 2381 रुपए पर भले ही बंद हुए, लेकिन निवेशकों की नजरों में अब बड़े प्रोजेक्ट पर टिकी हुई है जो इसको मिला है। ये देखना दिलचस्प होगा
होगा कि इस खबर के बाद शेयर की कीमत में क्या सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। जरूरी जानकारी आपके लिए। ध्यान रहे ये वीडियो केवल एजुकेशन लर्निंग पर्पज से है। हम किसी भी प्रकार की निवेश की सलाह नहीं देते हैं क्योंकि बाजार जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी प्रकार की नॉलेजेबल एजुकेशन लर्निंग न्यूज और वीडियोस को पाने के लिए। आशा करता हूँ इस निवेदन को भी स्वीकार करेंगे। आइए दोस्तों, अब कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर था इसको अपनी भाषा में अपने अकॉर्डिंग एजुकेशन लर्निंग पर्पज से समझा। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या टेक्निकल चार्ट है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से दोस्तों मैं कंपनी से रिलेटेड जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके मंथली चार्ट पर आपको लेकर आ चुका हूँ। आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो स्टॉक है लॉन्ग टर्म के चार्ट में, जिसको हमने 2 से 4 दिन पहले भी डिस्कस किया था, ये दोस्तों ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में ट्रेड कर रहा है। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि इसका प्राइस नीचे की साइड जैसे कि फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, इसी लेवल से दोस्तों प्राइस ऊपर की साइड मूवमेंट कर नीचे आया, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, फिर इंपल्सिव आई, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, फिर इंपल्सिव आई और फिर फोर्थ टाइम सपोर्ट के आसपास प्राइस ट्रेड कर रहा है। दोस्तों नीचे तो इसने 4 बार सपोर्ट लिया तो ये सपोर्ट ट्रेड। तो दोस्तों इसने फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन फिलहाल के सेशन में ऊपर की साइड इसके लिए एजुकेशन लर्निंग पर्पज से उभर कर आई है। नीचे की साइड सपोर्ट ट्रेंड लाइन, ऊपर की साइड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, दोनों हमने डिस्कस की। अब प्राइस की बात करें तो प्राइस तो अभी फिलहाल के सेशन में 2399 से 2400 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। यदि प्राइस ऊपर या नीचे कहीं भी जाता है, प्राइस जाएगा तो सही, ऊपर जाता तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसके लिए 2709 से 2710 का फर्स्ट रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक करता है तो सेकंड रेजिस्टेंस और अपनी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके जाता है तो सेकंड रेजिस्टेंस 3435 से 3436 का, और इसको ब्रेक करके जाता है तो थर्ड जो रेजिस्टेंस होगा वो 4047 से 4048 के आसपास का थर्ड रेजिस्टेंस होगा, जो कि ऊपर की साइड इंडिकेट करके भी बता रखा है एजुकेशन लर्निंग पर्पस से। यदि प्राइस दोस्तों इसी लेवल से नीचे गिरता है तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए 2097 से 2096 के आसपास का होगा, इसको ब्रेक करता है तो सेकंड जो सपोर्ट होगा वो 1427 से 1426 का, नीचे की साइड एजुकेशन लर्निंग पर्पस से हमने डिस्कस किया। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडलस्टिक के बिहेवियर को, कैंडलस्टिक के पैटर्न को हमने दोस्तों यहाँ एनालिसिस किया। अब टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का एक्सपोनेंशियल वेज, इसका जो ब्लैक कलर की लाइन इस कैंडलस्टिक के बिटवीन में ट्रेड कर रही है उसके नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है। 50 डे के एक्सपोनेंशियल वेज की बात करें तो दोस्तों ये लाइट ब्लू कलर की लाइन है, ये इस प्राइस के आसपास एक कैंडल जो ग्रीन कलर की बनी है उसके आसपास ट्रेड कर रही है। और वॉल्यूम्स की बात करें तो दोस्तों वॉल्यूम्स में कभी बायर्स तो कभी सेलर्स, दोनों का डोमिनेशन होता है, कभी बायर्स डोमिनेट करते हैं तो कभी सेलर्स डोमिनेट करते हैं, लेकिन दोनों की पोजीशन ठीक ठाक देखने को मिल रही है, पैरेलली देखने को मिल रही है, यहाँ भी नजर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज, टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा, ताकि आगे आने वाली इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव लर्निंग एजुकेशन वीडियो में इंप्रूवमेंट करके अच्छे से अच्छा कंटेंट, अच्छे से अच्छी दोस्तों आपको न्यूज डिलीवर कर सकें। मिलता हूं दोस्तों आपको अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।